नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है कि आपका जो राजयोग है वो अगले 10 दिनों में 100% फलित होने जा रहा है। जून का जो मंथ होगा आपके लिए बहुत ही जिस राजयोग का आप इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वही राजयोग आपका फ्यूचर बनने वाला है, आपकी लाइफ का हैप्पीनेस बनने वाला है, आपके लाइफ में दुनिया की सारी खुशियां ला के आपके कदमों में देने वाला है। ये ऐसा राजयोग है जिस राजयोग के लिए आपने बेसब्री से इंतजार किया है, जो हार्ड वर्क किया है, जो मेहनत किया है, जो कुछ भी आपने सपने संजोए है, वही राजयोग अब आप लोगों के जीवन में फलित होने जा रहा है। और नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में आप देख पाएंगे कि आपका जो राजयोग है वो किस प्रकार से फलित होने जा रहा है। ओके गाइस, तो ये हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको लेना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी का यहाँ पर राजयोग बन रहा हो। जो जिनका राजयोग बन रहा है वो बहुत ही भाग्यशाली सोल है और उन्होंने इतने एफर्ट दिए हैं, इतनी मेहनत किया है, उन्होंने यूनिवर्स के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इतना लाइफ में इतना संघर्ष फेस किया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। ओके, तो ये राजयोग उन्हीं के साथ में फलित होगा जिन्होंने अपने लाइफ को बनाने के लिए जो संघर्ष किया है, जो हार्ड वर्क किया हुआ है, जिसने यूनिवर्स के चरणों में अपने आंसुओं को गिराया है। ओके, और यूनिवर्स ने बस वही उसी का जो फल है, फलस्वरूप जो राजयोग आप लोगों का बन रहा है वही आपको मिलने जा रहा है गाइस। ओके, तो जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के साथ में 100% रेजोनेट कर जाएगा, लेकिन जिनके साथ में भी रेजोनेट कर जाता है, ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो आप तो हमारे हमेशा मतलब क्लाइंट, सॉरी गाइस, हमारे व्यूवर्स तो है ही, सब्सक्राइबर्स तो है ही, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, ओके, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आपको दी जाएगी, इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा गाइज। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर कि मेरे व्यूवर्स का, मेरे फॉलोवर्स का हरे राम हरे राम राजयोग आने वाले 10 दिनों में फलित होने जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, मेरे फॉलोवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, नेक्स्ट 10 डेज में मेरे व्यूवर्स का राजयोग किस प्रकार से फलित होने जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। संघर्ष, ओके, संघर्ष बताया जा रहा है आपके लाइफ में। जो संघर्ष किया है आप लोगों ने उसका ही फल आप लोगों को मिलने जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपने अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, ओके, आपने सबसे लड़ा है गाइस। ओके, लड़ते हुए ही आए हुए हैं आप, सबसे लड़े हैं आप। ईश्वर ने आपको सहजता से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, या फिर आपके अपनों ने आपको सहजता से कुछ भी नहीं दिया है। आपको अपने जीवन के जो भी आपके हक का था, ओके, जो आपको मिलना चाहिए था, एक्चुअली जो आपको नहीं मिला, उसके लिए आपने सदैव संघर्ष किया और संघर्ष के माध्यम से आपने जीत हासिल की है। आपने उन सब चीज़ों को पा लिया है जो आपके हक का था। ठीक है, हो सकता है कि आपके अपने लोगों के साथ में, जिन लोगों के साथ में भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं, हर जगह पर आपको मुंह के बल गिराने की लोगों ने हमेशा ही कोशिश की है, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, क्योंकि आपकी डेस्टिनी जो थी ये बहुत ही प्रबल लेकर आए हुए हैं आप। ओके, और इसलिए चाहे दुनिया ने कितना भी आपको घेरा हो जाए, चाहे दुनिया ने आपके सामने में कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हो, चाहे कितने भी चीज़ें की हो, लेकिन लोगों ने हार मानी है और हार मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि क्योंकि आप एक ऐसे योद्धा है, ऐसे योद्धा है जो सफल योद्धा है। ओके, सफल होने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, हारने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जिस प्रकार से स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अपनाई है, जिस प्रकार से आपने फ्यूचर की प्लानिंग की है, काफ़ी सारी योजनाएं बनाए हैं आप लोगों ने, तो वो सारी जो योजनाएं हैं, जिन
आपने आंखों में जो सपने संजो के रखे हैं कि मुझे आने वाले फ्यूचर में मुझे ये काम करना है, मुझे इस प्रकार से जीवन जीना है, इस प्रकार से लग्जरियस लाइफ जीना है, कार हो, बंगले हो, बहुत नाम हो, नेम फेम हो, मान सम्मान हो, हर प्रकार से मेरा जीवन जो है ये आबाद हो, तो 100% ये सारे जो सपने हैं आप लोगों के पूरे होने जा रहे हैं। और आप लोगों का जो राजयोग है वो अभी खुल रहा है गाइस। बहुत बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी सफलता अब आप लोगों के कदम चूमने वाली है। बिल्कुल लिख के रख दीजिए, ठीक है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी डेस्टिनी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फिर नहीं है। लेकिन जिन लोगों के लिए है उनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज के रूप में आप लोगों की तरफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज ईश्वर भेज रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से आपका जीवन आबाद हो रहा है, आपका एक राजयोग खुल रहा है और आपके सारे सपने बहुत फास्ट पूरे होने वाले हैं गाइस। ओके, जब भी ईश्वर अपने दरवाजों को खोल देता है वो ऐसे रूप में खोलता है कि आपका जीवन धन धान्य से हर प्रकार से आबाद हो जाता है। अभी तक तो सिर्फ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो राजयोग का जो दरवाजा था गाइस, ये अभी तक बंद था, बस खुलने की देरी थी। 100% आपका जो राजयोग है ये खुल चुका है, ये भी मैं बोल सकती हूँ। ऐसा वंस की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, फायर शाइन मुझे यहाँ पर कुछ राशियां नजर आ रही है, फायर शाइन नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा मुझे फायर शाइन नजर आ रही है और अर्थ शाइन नजर आ रही है, ठीक है। अभी सिर्फ 2 राशियां निकल कर आई हुई है, अर्थ शाइन और फायर शाइन। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत ही आपके अंदर में ना बहुत जज्बा है किसी भी काम को करने का। अगर आपने किसी काम को अगर ठान लिया कि मुझे एक काम करना है, तो आप उसको करके ही दम लेने वाले हैं, करके ही सांस लेने वाले हैं। और आपने, मैं देख पा रही हूँ, 100% ईमानदारी से अपना पूरा एफर्ट आप लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। जो भाग्य में लेकर आए हुए हैं, भाग्य में जो ईश्वर देते हैं उसे रिसीव करने के लिए भी हमें मेहनत करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। ओके, इस प्रकार से एफर्ट देना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमारे भाग्य को, हमारा जो भाग्य होता है वो फलित होता है गाइस, है ना। वरना भाग्य में तो लेकर आए हैं, लेकिन अगर हम उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे, उसको हम एफर्ट नहीं दे रहे, उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है कि हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है। ओके, किसी एस्ट्रोलॉजर ने तो बोल दिया कि हमारा आपका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसको जागृत नहीं करेंगे, उसको पाने के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, तो शायद वो नहीं मिल पाएगा। भाग्य का लिखा हुआ भी फिर मिट जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने वो एफर्ट दिया है, वो मेहनत किया हुआ है, फाइनेंशियल आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, बहुत मेहनत किया है, बड़े सपनों को लेकर आप आगे बढ़े हैं, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। ओके गाइस, कभी हार नहीं मानी, चाहे लाइफ में जितना भी संघर्ष आया, चाहे लाइफ में कितने भी लोगों ने रुकावटें डाली, लेकिन आपने कभी हार नहीं माना। सबको पीछे छोड़कर अब आप ऐसी जगह पर अब निकल चुके हैं, ऐसे राजयोग को रिसीव करने के लिए आप लोग निकल चुके हैं। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका राजयोग बिल्कुल 100% फलित होने जा रहा है और साथ में आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं, अपने जीवन को इंजॉय कर रहे गए अभी, ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में एक समय होता है, हमारे जीवन के 3 पार्ट होते हैं गाइस। ओके, एक होता है बचपन, एक होती है जवानी और तीसरी होती है हमारा बुढ़ापा। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि कहा जाता है कि बचपन खेल कूद में खोया, जवानी भर सोया और बुढ़ापा देख देख रोया। तो जो लोग बचपन में खेला कूदा करते हैं, जवानी में इंजॉयमेंट करते हैं और फिर बुढ़ापे में लोग देख रोते हैं फिर, है ना। लेकिन आप लोग उन लोगों में से है कि आपने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना पूरा एफर्ट आप लोगों ने अपने करियर में दिया है। आपका जो फोकस था ये सफलता की ओर था, बड़ा कुछ क्रिएट करने के लिए, बड़ा कुछ हासिल करने के लिए, है ना। ये सब एफर्ट आप लोगों ने दिए हुए हैं। तो जो हैप्पीनेस जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, तो अब देख पाएंगे गाइस कि अब आप अपने जीवन में इतने पार्टियां करेंगे, इतने सेलिब्रेशन करेंगे, आए दिन आपके घर में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब रोज दिवाली मनेगी, रोज होली मनेगी और रोज आप त्योहार मनाएंगे और रोज खुशियों से आपका घर जो है ना ये हरा भरा मुस्कुराता हुआ, एक निरोगी काया, किसी प्रकार की कोई
कोई चिंता नहीं है, ना कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और ना कोई फाइनेंस की चिंता है, ना कोई हम बाल बच्चों की चिंता है, किसी की भी चिंता आप लोगों को नहीं लगी रहेगी, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं, क्योंकि आपने मेहनत ही ऐसी की है कि आप लोगों के घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि और धन धान्य से भरा हुआ आप लोगों का जो जीवन है वो खुशियों से भरा हुआ आप लोगों को मिलने वाला है। यूनिवर्स ने आपको ये ब्लेसिंग दे दी है गाइस। ओके, बहुत ही प्यारा सा घर होगा, सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, है ना, कुशल मंगल हर कार्य होंगे, हर मंगल कार्य होंगे आप लोगों के लाइफ में। किसी प्रकार की अब कोई निराशा नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं, किसी प्रकार की यूनिवर्स के तरफ से भी कोई बाधाएं नहीं आने वाली है आप लोगों के लाइफ में, क्योंकि अब आप लोगों का राजयोग फलित हो चुका है और आप लोगों ने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही इस प्रकार से आप लोगों ने कार्य किया है कि वो बहुत ही काबिले तारीफ है गाइस। ओके, तो इस हैंगमैन की स्थिति से आप लोग बाहर निकल जाइए। ओके, किसी ने मुझे पूछा था कि हैंगमैन का मतलब क्या होता है। हैंगमैन का मतलब होता है गाइस, जैसे ओवर थिंकिंग करना। ओके, बहुत सारे दिमाग में विचार आना, मन में विचार आना, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, है ना। तो ये सारी चिंताएं करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने पहले से ही लिख कर रख दिया है कि कब क्या होना है, कैसे होगा, है ना। ये आपको चिंता नहीं करना है ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं सवाल करते हैं कि अभी तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। ईश्वर ने सबके लिए सोच के रखा हुआ है और कब क्या होगा ये भी ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा हुआ है। तो इसीलिए ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, बस ईश्वर का स्मरण कीजिए, ईश्वर का चिंतन करें और अपने भाग्य को एक्टिवेट करें। हमारे भाग्य में, हमारे भाग्य की रेखाओं में, हमारे डेस्टिनी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक्टिव कीजिए। उसे रिसीव करने के लिए उसको एक्टिव करना पड़ेगा, अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, अपने सारे एलिमेंट्स को, सारे हमारे अंदर में जो पंच तत्व होते हैं, नवग्रह होते हैं, यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड होता है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, हमें उसको हर प्रकार से उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। जब सारी चीजें जब एक्टिवेट हो जाती है तो ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको खुद लाकर आपके हाथों में देता है। ठीक है, इसलिए चिंता ना करें, किसी भी बात की कोई चिंता ना करें, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद लाकर देता है। ओके, हरे राम। तो इस हैंगमैन की स्थिति से आप बाहर निकल जाइए, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए और जिस प्रकार से यूनिवर्स आपको रास्ते दिखा रहा है बस उसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिए। ओके, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओ, नाइट ऑफ पेंटिकल, रुका हुआ धन, रुका हुआ प्यार। ओके, चलो हरे राम। 3 कार्ड पे बात करेंगे अभी हम। जो भी रुका हुआ जो धन था गाइज आपका, हो सकता है प्रॉपर्टी, हो सकता है घर मकान, हो सकता है कहीं पर आपने कोई टेंडर लिया हुआ था, टेंडर में कहीं पैसा रुका हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य रुके हुए हैं आपके। ओके, तो इस प्रकार से जो रुका हुआ जो धन है आपका अभी आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं और मुझे ऐसा नजर आ रहा है। रिलेशन वाइज भी कुछ लोगों के दरवाजे तो खुल चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के दरवाजे अगर बंद थे अभी तक, तो नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके जो दरवाजे थे ना ये बंद थे रिलेशन के लिए। अगर आप रिलेशन में, आप किसी लव लाइफ के लिए अगर इंतजार कर रहे, मैरिज लाइफ के लिए अगर इंतजार कर रहे, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए किसी पर्सन का अगर इंतजार हो रहा है, तो ये आपका इंतजार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, पार्टियां मना रहे हैं, मंगल कार्य हो रहे, लाइफ को एंजॉय कर रहे, लाइफ को खूबसूरत वे में आप लोग जी रहे हैं। शादियां भी हो रही है, जो लोग शादी से रिलेटेड, जो लोग वेटिंग में है, शादियां हो रही है। और कहीं पर अगर पार्टनरशिप में कहीं किसी के साथ में बिजनेस किया था या फिर किसी के ऊपर आपका पैसा पेंडिंग था, रुपया पेंडिंग था, वो पैसा आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पैसा आपकी तरफ आने के पूरे पूरे चांसेस बन गए हैं, क्योंकि जब दरवाजे खुल जाते गए तो हर प्रकार के दरवाजे खुल जाते हैं। ओके, और जब दरवाजे बंद होते हैं तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा, कहीं से भी पैसा नहीं आएगा, सारे के सारे दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन जब दरवाजे खुलना स्टार्ट होता है तो हर प्रकार के छोटा बड़ा रुपया जहाँ जहाँ पर कहीं पर है वो सब अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके लिए एक गुड न्यूज और भी है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है ना। जिन लोगों ने
आपके पैर खींचने की कोशिश की, आपको कहीं ना कहीं पर इन्होंने स्ट्रेस दिया है, इन्होंने चालाकियां दिखाई है, अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश की है ना, अपने आप को होशियार समझा, अपने आप को दौलतमंद समझा, अपने आप को किसी भी प्रकार से इस पर्सन का जो रोल रहा है ना आप लोगों के लाइफ में, ये बहुत ही शार्प इंसान है। इसने आपके कमजोरी का या फिर आपके अच्छेपन का इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया है। और इस प्रकार से कुछ ऐसे 7 लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं, 7 एनिमी आपके हो सकते हैं, जिन्होंने आपके जीवन को हर प्रकार से तहस-नहस करने की कोशिश की है और आपके बुरे समय में इन्होंने आपके समय का काफ़ी एंजॉय किया है। ओके, आपका बुरा समय चल रहा है तो इन्होंने काफ़ी एंजॉय किया है क्योंकि आप बुरे समय में फंसे हुए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं आप लोगों के लाइफ में, इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आप पीछे छोड़ रहे हो और आप अब बस अपने करियर की तरफ, अपनी सफलता की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हो। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं और ना ही देखना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने में तुले हुए हैं। अभी भी ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो इनके साथ में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत ही चालाक और बहुत ही शार्प लोग हैं। फिर से लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको छुटकारा भी मिल रहा है। तो आप कहीं, मैं देख पा रही हूँ कि ये सब कुछ अब खत्म हो रहा है। जो पास्ट में एक ऐसा समझ के चले गई कि आप लोगों का ना एक नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक नया लाइफ पर्पस स्टार्ट हो रहा है। आप एक नए बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये जो पास्ट का जितना भी आज तक का जो भी कार्य था, ओके, जो भी आपके रिलेशन थे, जो भी आपकी सिचुएशन थी, जो कुछ भी आपके साथ में जुड़ा हुआ था, ये एक भूतकाल बनकर रहने वाला है, पास्ट बनकर रहने वाला है। और अब आप एक न्यू फ्यूचर की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो सारी चीजें डेथ हो रही है, खत्म हो रही है, सारा ड्रामा यहीं पर खत्म हो चुका है और आप एक नई जर्नी की तरफ, नई लाइफ की तरफ, नए उद्देश्य की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, अब होगा चारों तरफ पैसा ही पैसा, पैसा, प्रॉपर्टी, चारों तरफ से अबंडेंस, खुशियां। अब इतना धन धान्य से आपका जीवन भर रहा है गाइस, कि आपकी आने वाली जो 7 पीढ़ियां है ना, ये भी लाइफ में एंजॉय करेगी। लोग आपको याद रखेंगे, आपकी जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है वो आपको याद करेगी। और आप अपने परिवार के, अपने जो गई हुई जो पीढ़ियां है, ओके, और जो आने वाली जो पीढ़ियां है, उनके बीच के जो आप है, ओके, उनके बीच के जो आप हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं। ओके, ईश्वर ने आपको सिर्फ रचयिता बनाकर भेजा हुआ है, सब आपको क्रिएट करके जाना है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि इतना धन है ना, ऊपर भी पैसा, नीचे भी पैसा, दाएं भी पैसा, बाएं भी पैसा, हर जगह पर आप लोगों को पैसा ही पैसा नजर आने वाला है। चाहे वो गोल्ड के रूप में हो, चाहे कॉइन के रूप में हो, चाहे प्रॉपर्टी के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अब आपके पास में इतना धन आप जमा लेंगे, आने वाले 3 से 4 साल, 5 साल के अंदर में गाइस, इतना धन आप लोगों के पास में आ जाएगा कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉपर्टी भी लेना है, कुछ अगर खरीदी भी करना है, तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा और आपको कभी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। इतना धन आप लोगों के पास में आने वाला है। तो आप, मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो राहु है, ओके, आपका जो राहु ग्रह जो है वो अब आपको छप्पर फाड़ के दे रहा है। ठीक है, छप्पर फाड़ के दे रहा है। इसी राहु ने कभी आपके ऊपर कर्जा बनाया होगा, इसी राहु ने आपके जीवन में पैसों से रिलेटेड कभी दिक्कतें क्रिएट किया होगा, लेकिन यही राहु अब आपको धन धान्य से अपार धन है गाइस। ठीक है, अपार धन मैं देख पा रही हूँ। घर मकान तो कम से कम मुझे 9 से 10 मकान। ओके ये जो 4 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है गाइस, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ठीक है,
वैसे भी राहु ग्रह को पावरफुल ग्रह ही माना जाता है, सोशल मीडिया का राजा है वो। ओके, इस कलयुग का राजा है वो, हर इसका राजा। तो मैं देख पा रही हूँ कि राहु जो ग्रह है, अब आपको इतना धन, प्रॉपर्टी, घर, मकान, बिल्डिंग्स, मैं देख पा रही हूँ कि काफी आप बना के जाओगे। और मैं देख पा रही हूँ कि जो लैंड है, ओके, जो जमीन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी आप काफी बनाने वाले हो। मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि इसे इस प्रकार से लिया जा सकता है कि अनलिमिटेड धन, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, है ना। आपको भी शायद याद नहीं रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी लेकर रखा हुआ है। इतना अनलिमिटेड, मिलियनेयर बिलियनेयर के रूप में मुझे यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे। ओके, और हरे राम, मैं क्या देख पा रही हूँ गाइस कि ईश्वर की जो कृपा है ना आप लोगों के ऊपर 100% जबरदस्त बरसने वाली है, क्योंकि आप कोई साधारण सोल नहीं है जो इतने बड़े राजयोग लेकर आए हुए हैं। साधारण सोल नहीं है, साधारण लोगों को नहीं मिलता है। ओके, असाधारण लोग है। वाओ, द हेरोफेंट, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है ना, उसका कोई भी कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकता गाइस। देखिए 4 और 5 राहु और बुध ग्रह भी आए हुए हैं इसमें, और साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आपके गुरुवर भी आए हैं। हो सकता है कि आपके गुरुवर है, आपने जिन्हें गुरु बनाया है, या फिर आपने अगर गुरु नहीं बनाया हुआ है, आपके स्वयं परमपिता परमेश्वर ही अगर गुरु है, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको गुरु ग्रह, ओके, जो भी जुपिटर है, जुपिटर की इतनी बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि जुपिटर क्या देता है गाइस? ज्ञान देता है ना, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, सोचने की, समझने की, कार्य को करने की बुद्धि देता है। ओके, और आपने ऐसा सोच पाया है जो 90% लोग नहीं सोच पाते हैं, ऐसा आप सोच पाते हैं, मतलब आप बड़ा सोचते हैं। ओके, जो दुनिया नहीं सोच पाती, जो बाकी के 90% लोग जो नहीं सोच पाते, आपके परिवार के लोगों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा जो आप सोच पा रहे हैं। ओके, इतना बड़ा सोच पा रहे हैं, बड़े सपने हैं आप लोगों के, सब कुछ बड़ा सोचते हैं। ओके, तो इसीलिए देखिए जुपिटर हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, नॉलेज देता है ना, सोचने समझने की कैपेसिटी देता है। तो इसी गुरु के आशीर्वाद से अब आप लोगों का जो जीवन है धन धान्य से परिपूर्ण होने वाला है, सुख शांति समृद्धि से आपका जीवन आबाद होने वाला है, खूबसूरत जीवन आप लोगों का बन रहा है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी और ईश्वर की ब्लेसिंग सदैव आपके साथ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किस प्रॉपर्टी, पैसे का, धन का कौन ख्याल रखेगा। इतनी प्रॉपर्टी अगर आपके पास आती है तो इसका ख्याल कौन रखेगा? इसका ख्याल स्वयं परमपिता परमेश्वर रखते हैं, क्योंकि देने वाले भी वही है, लेने वाले भी वही है, और उसका ख्याल रखने वाले भी वही है। इसलिए सिर्फ आपको क्रिएट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बाकी का सब यूनिवर्स संभाल लेंगे। ओके, हरे राम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा कुछ भी नहीं है, देने वाला भी वही है, संभालने वाला भी वही है, बस आपको तो अपना राजयोग भोगना है। ओके, राजा की तरह सिंहासन पर बैठना है और राजा की तरह हुक्म देना है, राजा की तरह ट्रीट करना है, राजा की तरह एडवाइस करना है, और राजा की तरह पावरफुल एनर्जी में रहकर, लीडरशिप क्वालिटी में रहकर आपको अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को पूरा करना है, और आप एक राजशाही जीवन आप लोग जीने वाले हैं। ऐसा राजयोग आप लोगों का खुल रहेगा। इस राजा की तरह जीवन जीने का ब्लेसिंग ईश्वर ने आपको दे दिया है। बस हम एक कार्ड ले लेंगे, बहुत ही सुंदर कार्ड और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है गाइज। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, और अपना प्रेम और अपनी ब्लेसिंग अवश्य हमारे चैनल को दीजिएगा। अब आपका रोने का समय खत्म हो चुका है। कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं चल रही है तो जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है आप लोगों के साथ में। ठीक है, न्याय हो रहा है अब आप लोगों के साथ में। हरे राम हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यूनिवर्स तो न्याय कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आप इतने आत्मविश्वास से भर चुके हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एक तलवार आपने अपने हाथ में ले ली है। अभी यूनिवर्स ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है, इतना पावरफुल बना दिया है अभी आपको, कि अब आप हर प्रकार का मुकाबला करने के लिए भी आप तैयार है। ओके, यूनिवर्स ने आपको भर भर के शक्ति दी है। ओके, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सब कुछ ईश्वर ने आपको दे दिया है। यूनिवर्स
खुद धरती पर नहीं आते हैं, लेकिन हमारे ही माध्यम से ईश्वर हमारे अंदर में विराजमान होके हमारे अंदर में बसते हैं। ओके, हमारे आत्मा में प्रवेश करके हमारे आत्मा में विराजमान होकर ईश्वर हमारे अंदर में बसते हैं और वहीं से हमें ताकत प्रोवाइड होती है, नॉलेज प्रोवाइड होता है, सब कुछ हमें वहां से मिलता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपने अपने जीवन की जंग लड़ने के लिए अपने हाथ में तलवार ले ली है। बस यूनिवर्स तो आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ में खड़े हैं और ब्लेसिंग के रूप में आपके जीवन में अब ऐसे ऐसे चमत्कार करने वाले हैं यूनिवर्स कि अब दुनिया देखेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी। ये जो रोने धोने का जो वक्त था आप लोगों का, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है गाइस। ओके, तो यही थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।